तो 35 पॉइंट देख रहे थे और लास्ट पॉइंट था हमारा 5 वर्ड था हमारे सामने। एडवाइस था, इंफॉर्मेशन था, मिसचिफ था, ग्राउंड था और एक ब्रेड था। 5 वर्ड हमारे सामने था, 35 नंबर। उसके आगे देखते हैं कुछ। देखिए थी क्या चीज़ को, पाँचों क्या होता है ना, पाँचों अनकाउंटेबल था, अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले रहा था और पाँचों में से किसी के साथ भी ना हम एस नहीं लगा रहे थे, यानी उसका हम लोग पुलर नहीं बना रहे थे। वो क्या था, अनकाउंटेबल था, सिंगुलर था। लेकिन मैं बार बार बोल रहा था कि इसका हम काउंटेबल भी बना सकते हैं, इसका हम काउंटेबल भी बना सकते हैं। अब वही चीज़ सीखेंगे, इसका काउंटेबल हम कैसे बनाते हैं। तो 35 नंबर पॉइंट हमारा चल रहा था। अब बारी बारी से सभी को देखते चलेंगे। हमारा पॉइंट था फैक्ट ऑफ नाउन। एडवाइस के साथ हो गया इंफॉर्मेशन, मिसचीफ, ग्राउंड रहे, चाहे आपको ग्राउंड के बदले लैंड भी मिल सकता है, दोनों एक ही चीज़, ग्राउंड हो लैंड हो। इधर हो गया आपका ब्रेड, इधर हो गया ब्रेड। ये 5 वर्ड आपके सामने है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ, ग्राउंड एंड ब्रेड है। ये 5 वर्ड हमारे सामने था और हम क्या पढ़े थे, ये पांचों क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, इसका हम लोग पुलर नहीं बनाते हैं। अब इसका थोड़ा सा बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला 2 पॉइंट हमारे सामने है, एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों का सेम रूल चलता है। अब ये जो पांचों, इसका हम काउंटेबल बनाने का सीखेंगे, इससे हम काउंटेबल कैसे बनाएंगे, फिर उस काउंटेबल का पुलर हम लोग कैसे बनाएंगे। जो तो एडवाइस इन्फॉर्मेशन मेरा हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ये दोनों का सेम रूल है, इसलिए दोनों को एक साथ लिख चलता हूँ। एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन। एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन, हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़े थे पीछे कि ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। सेकेंड क्या पढ़े, इसका हम लोग पुलर नहीं बना सकते, इसका पुलर हम लोग नहीं बना सकते हैं। अब क्या पढ़ेंगे कि इसका हम लोग काउंटेबल बना सकते हैं। 2 वर्ड आपके सामने, एक है ए पीस ऑफ, सेकेंड है ए बीट ऑफ। ए पीस ऑफ और ए बीट ऑफ, ये दोनों अगर आप इसके पहले लगा दिए, एडवाइस इन्फॉर्मेशन के पहले, दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, ए पीस ऑफ या फिर ए बीट ऑफ, बन जाएगा यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन के पहले आप लगा दीजिए ए पीस ऑफ या फिर ए बीट ऑफ, बन जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब फिर उस ए पीस ऑफ का या फिर ए बीट ऑफ का पुलर कर लीजिए तो बन जाएगा ये पुलर काउंटेबल नाउन। तो इसके पहले हम क्या लगा सकते हैं, ए पीस या फिर ए बीट ऑफ। इसके पहले हम क्या लगा सकते हैं, ए पीस ऑफ या फिर ए बीट ऑफ। ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ये जो एडवाइस और इन्फॉर्मेशन है ना हमारा, वो बन गया सिंगुलर। अब इसके बाद एडवाइस आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्या लगा इसके पहले, ए पीस हो या ए बीट ऑफ। अब वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा अपने साथ वर्ब लेगा तो क्या लेगा, सिंगुलर। तो इसे सिंगुलर काउंट, पहले था अनकाउंटेबल, पहले क्या था, अनकाउंटेबल। इसे सिंगुलर काउंटेबल बनाने के लिए इसके पहले हम 2 वर्ड का यूज कर सकते हैं, एक है ए पीस ऑफ या फिर दूसरा है क्या है, ए बीट ऑफ। ए पीस ऑफ या फिर ए बीट ऑफ। फिर ए पीस ऑफ या फिर ए बीट ऑफ का हम पुलर बना करके ना इसका पुलर बना सकते हैं। इन दोनों का पुलर कर लीजिए, फिर इसका पुलर हो जाएगा। इसे पीस ऑफ है, ए पीस ऑफ है, इसका हम कर सकते हैं पीसेस ऑफ, या फिर ए बीट ऑफ है, इसका कर लीजिए आप बीट्स ऑफ। अब आगे आएगा एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, क्या हो जाएगा, पुलर। ये हो जाएगा आपका पुलर काउंटेबल नाउन। पहले लगाए ए पीस ऑफ या फिर ए बीट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल बनाने के लिए, फिर उस ए पीस या ए बीट ऑफ का, ए पीस ऑफ या फिर ए बीट ऑफ का बना देंगे पुलर, तो बन जाएगा पुलर काउंटेबल नाउन। कैसे बनाएंगे पुलर, हो सकता है यहाँ पर ए है, ए के बदले आ जाए 2 पीसेस ऑफ, 2 बीट्स ऑफ, 3 पीसेस ऑफ, 3 बीट्स ऑफ, 4 पीसेस ऑफ, 4 बीट्स ऑफ, मेनी पीसेस ऑफ, मेनी बीट्स ऑफ। ये क्या हो गया, पुलर। तो जहाँ भी आपको पुलर का यूज़ करना होगा वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एडवाइस और इन्फॉर्मेशन पहले पीसेस ऑफ और बीट्स ऑफ तैयार इसका पुलर बना सकते हैं। तो इसका हम देख लिए कि अनकाउंटेबल होता है, इसका पुलर हम लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसका हम काउंटेबल बना सकते हैं, ए पीस ऑफ या फिर ए बीट ऑफ लगा करके। फिर उस सिंगुलर काउंटेबल का हम पुलर बना सकते हैं पीसेस ऑफ या फिर बीट्स ऑफ लगा करके। लेकिन ध्यान रखिएगा
कि एडवाइस और इन्फॉर्मेशन में आप कभी भी एस नहीं लगाइएगा। यानी कि इसका जो एडवाइस इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है ना, इसका प्लूरल आप नहीं बनाइएगा कभी भी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेगा आपको कि इसका प्लूरल बना के आपको देगा। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। प्लूरल आपको इसका बना के देगा, इसमें एस लगा के देगा। एडवाइसेस कर देगा और इन्फॉर्मेशन कर देगा, इसमें एस लगाएगा। तो इसका हम प्लूरल नहीं बनाते क्योंकि दोनों क्या है, अनकाउंटेबल है। इसे काउंटेबल बनाए हम कुछ अलग वर्ड जोड़े इसमें, इसके पहले कुछ वर्ड लगाए इसे काउंटेबल बनाने के लिए, फिर उस वर्ड का हम प्लूरल बनाए हैं, ना कि इसका। जब हम उस वर्ड का प्लूरल बनाए हैं तब इसका प्लूरल बन गया है, लेकिन इसके मीनिंग में कभी भी हम एस या एस कुछ भी जैसा ये प्लूरल बनेगा वैसा नहीं लगाएंगे। ये प्लूरल बनेगा एस से, तो इसके मीनिंग में कभी भी हम एस नहीं लगाएंगे। यानी कि इस जो मीनिंग इसका है, इसका एडवाइस इन्फॉर्मेशन, इसका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे इसमें एस ला करके। इसका प्लूरल बनाने का एक ही प्रोसेस है, वो ये है। इसके पहले आप लगा दीजिए पीसेस ऑफ, या फिर इसके पहले लगा दीजिए बीट्स ऑफ, बन जाएगा प्लूरल। लेकिन इसमें आपको एस नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल है तो क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा। इसका प्लूरल नहीं बनाना है। इसके पहले हम ए पीस ऑफ या फिर ए बीट ऑफ लगा के इसका सिंगुलर काउंटेबल बना लेंगे इसको। फिर इस ए पीस ऑफ या फिर ए बीट ऑफ का प्लूरल करके इसका प्लूरल काउंटेबल बना लेंगे। लेकिन कभी भी मीनिंग में हम एस नहीं लगाएंगे। एडवाइसेस इन्फॉर्मेशन सब नहीं करेंगे। तो अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए एडवाइसेस, ये दिखा मिल जाए, या आपको कहीं दिखा हुआ मिल जाए इन्फॉर्मेशंस, कहीं दिखा हुआ मिल जाए क्या चीज़? इन्फॉर्मेशंस, तो इसको इरर कर देनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको बस इतना ही करता है। यहाँ पे बहुत कम आता है, इसमें बहुत कम आता है, लेकिन सीख लीजिएगा कैसे बनाना है काउंटेबल। यहाँ पे बहुत कम आता है, एग्जाम क्वेश्चन करता है यहाँ से। मेन क्वेश्चन आपका एग्जाम यही करता है कि एडवाइस में एस नहीं लगाना है, इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगाना है। प्लूरल बनाएंगे इस प्रोसेस से, ना कि इस प्रोसेस से। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। She gave me 2 advices. She has many informations about this murder. She gave me some advices. 3 क्वेश्चन आप देखिएगा। पहला सी गेव मी 2 advices। 2 के बाद 2 आता है काउंटेबल नाउन के पहले, चूंकि 2 क्या है? नंबर है। नंबर होता है काउंटेबल का, 2 आएगा काउंटेबल नाउन के पहले। बट एडवाइस तो हमारा है अनकाउंटेबल। तो पहले एडवाइस को देखते हैं। एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल है, और एडवाइस में क्या देंगे कि हमें एस नहीं लगाना है। एडवाइस में हमें एस नहीं लगाना, नहीं कि एडवाइस और इन्फॉर्मेशन इसका प्लूरल हमें नहीं बनाना है एस लगा करके। अगर आपको एडवाइसेस दिख जाए, इन्फॉर्मेशन दिख जाए, क्या कर देना है? गलत कर देना है। अब इसको क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा। यहाँ पे 2 है, 2 के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? सिंगुलर या प्लूरल? कैसा हो जाएगा? प्लूरल। 2 के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? प्लूरल। काउंटेबल होगा, चूंकि अनकाउंटेबल 2 के बाद आएगा, क्या हो जाएगा? प्लूरल काउंटेबल। तो एडवाइस का भी तो हम प्लूरल काउंटेबल बना सकते हैं ना। अभी देखिए हम कि एडवाइस का हम सिंगुलर काउंटेबल भी बना सकते हैं, और एडवाइस का हम प्लूरल काउंटेबल भी बना सकते हैं। तो जहाँ पे प्लूरल काउंटेबल को लगाना होगा वहाँ पे इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ कर सकते हैं 2 पीसेस ऑफ या फिर 2 बीट्स ऑफ एडवाइस। लेकिन एडवाइस में इन्फॉर्मेशन में कभी भी एस नहीं लगानी है। तो 2 है तो कर सकते हैं इसको क्या चीज़ हम 2 पीसेस ऑफ कीजिए, चाहे बीट्स ऑफ कीजिए। 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस में हमें एस नहीं लगानी है, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। सी हैज़ मेनी इन्फॉर्मेशंस। देखिए जरा अबाउट दिस मर्डर। देखिए इन्फॉर्मेशन में एस लगा हुआ है। क्या इन्फॉर्मेशन में हम एस लगाएंगे? नहीं। इन्फॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल है। एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल। ये पांचों जो है ना अनकाउंटेबल, इस पांचों में से किसी के साथ भी हम उसके मीनिंग में एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। इसके पहले क्या गया? मेनी। अब मेनी के केस में 2 चॉइस आपके पास है। एक है आप मेनी को मच में बदल दीजिए, क्योंकि मिसचिफ इन्फॉर्मेशन क्या हमारा अनकाउंटेबल है, और मेनी का यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल के लिए। तो मेनी के बदले क्या यूज़ कर सकते हैं? मच का, जो क्या स्टार्टिंग में पढ़े थे हम फैक्ट में कि मेनी मच दोनों पढ़े थे एक साथ हम। तो यहाँ पर मेनी के बदले हम मच का यूज़ कर सकते हैं। पहला केस हमारा यहाँ पर आप मेनी के बदले मच का यूज़ कर सकते हैं।
या मेनी को क्या यूज़ कर सकते हैं आप, मच का कर लीजिएगा मच इन्फॉर्मेशन, क्या हो जाएगा मच इन्फॉर्मेशन। लेकिन सेकंड केस क्या है कि मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इन्फॉर्मेशन का तो प्लूरल काउंटेबल बना सकते हैं ये वाला वर्ड लगा करके, तो हम कर सकते हैं मेनी पीसेस ऑफ या फिर बीट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेनी पीसेस ऑफ या फिर मेनी बीट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो 2 पॉइंट मेनी के केस में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मेनी को आप बदल लीजिए मच में, क्योंकि मेनी आता है काउंटेबल के साथ आता है, इन्फॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल है, मेनी को बदल दिए कहाँ, मच में। एक केस ये हुआ हमारे पास। सेकंड क्या है कि आप मेनी के बाद आता है नाउन प्लूरल, तो हम इन्फॉर्मेशन एडवाइस का देखें कि हम प्लूरल बना सकते हैं। इसके पहले क्या लगा देंगे, पीसेस ऑफ और बीट्स ऑफ, क्या बन जाएगा प्लूरल। तो मेनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर मेनी बीट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर आप कर लीजिए मच इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास 2 ऑप्शन, 2 आंसर बना इसका। एक आंसर होगा आपके पास आने मच इन्फॉर्मेशन, मच इन्फॉर्मेशन। एक हो जाएगा मेनी बीट्स ऑफ कीजिए, चाहे मेनी पीसेस ऑफ कीजिए, मेनी बीट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपके सामने 2 आंसर इसका बनेगा, एक मेनी का मच कर दिए, एक इसका प्लूरल काउंटेबल लगा दिए इसके पहले, बन गया प्लूरल। शी गेव मी सम एडवाइसेस, क्या हम एडवाइस में एस लगाएंगे, नहीं, एडवाइस अनकाउंटेबल है, इसमें हम एस नहीं लगा सकते, ना इन्फॉर्मेशन में लगा सकते हैं। यहाँ ये हो गया एरर, यहाँ पे करना पड़ जाएगा हमें एडवाइस, यहाँ ठीक है। यहाँ पे है सम, तो सम का तो हम पढ़ चुके हैं, सम का यूज हम काउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं। तो सम यहाँ पे सही है, चूंकि ये क्या है अनकाउंटेबल है, तो सम सही है, सम एडवाइस सही है। असम का यूज हम काउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं, काउंटेबल केस में सम के बाद प्लूरल नाउन आएगा, और अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो क्या हो जाएगा सम एडवाइस। तो पीछे के जो हम लोग फैक्ट पढ़े थे स्टार्टिंग में, उससे भी आपको क्लियर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे वो भी काम करेगा, दोनों काम करेगा। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या चीज़ कि अनकाउंटेबल होता है, इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, इसके मीनिंग में कभी भी हम एस नहीं लगाएंगे, गलती से भी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, इसके मीनिंग में एस हमें नहीं लगानी है। अगर कहीं एस दिखा तो क्या कर देनी है, इरर कर देनी है वहाँ पे। इसका हम सिंगुलर काउंटेबल भी बना सकते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल से काउंटेबल भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए पीस ऑफ या फिर ए बीट ऑफ इसके पहले लगा देना होगा। जब ए पीस ऑफ लगाए, ए बीट ऑफ लगाए, तो क्या बन गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर उस ए पीस ऑफ और ए बीट ऑफ का हम बना देंगे प्लूरल, तो बन जाएगा ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे 2 पीसेस ऑफ, 2 बीट्स ऑफ, 3 पीसेस ऑफ, 3 बीट्स ऑफ, सम पीसेस ऑफ, सम बीट्स ऑफ, हो सकता है मेनी पीसेस ऑफ, मेनी बीट्स ऑफ। तो इसके पहले लगा देंगे पीसेस ऑफ और बीट्स ऑफ, क्या बन जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो जहाँ इसका यूज करना होगा वहाँ इसका यूज कर लेंगे, जहाँ इसका होगा वहाँ इसका यूज कर लेंगे, यूज के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मेनी केस में हम देखें 2 चॉइस है मेरे पास, एक मेनी को हम मच में बदल दिए, या फिर मेनी को रहने दिए। मेनी के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो इन्फॉर्मेशन का प्लूरल फॉर्म क्या हो गया, ये इसका यूज कर लिए इन्फॉर्मेशन के पहले। सम का तो दोनों केस में यूज कर सकते हैं, सम में कोई पंगा नहीं, सम के बाद अनकाउंटेबल यूज कर सकते हैं, सम एडवाइस हो गया। नोट कीजिए इसको, फिर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से सबका अपना अपना केस चलेगा, काउंटेबल बनाने का फिर अनकाउंटेबल करने का। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ही वाज गिवन वैल्यूएबल एडवाइसेस बाय हिज पेरेंट्स। ये क्वेश्चन है साइंटिफिक असिस्टेंट का पूछा हुआ। You shall get all the informations. You shall get all the informations if you read this book carefully. ये CGL मेंस का क्वेश्चन है। The informations supplied to us were not
एज यूजफुल एज वी फर्स्ट। ये क्वेश्चन है बैंक पीओ का, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट ये तीन को देखिए, सभी सारे क्वेश्चन आपके सामने आएगा। पहला क्वेश्चन, ही वाज गिवन वैल्यूएबल एडवाइसेस। यहाँ देखिए एडवाइस में एस लगाते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि एडवाइस में इन्फॉर्मेशन में किसी भी केस में हम एस नहीं लगा सकते, इसका पर्सनली प्लूरल हम नहीं बना सकते। यहाँ पे करना पड़ जाएगा आपको एडवाइस। इसका प्लूरल बनाने का एक अपना प्रोसेस है, पीसेस ऑफ और बीट्स ऑफ। इसके अलावा कोई केस प्लूरल बनाने का नहीं है, इसमें हम इसके मीनिंग में कभी भी एस नहीं लगाएंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट का क्वेश्चन था, यू शुड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशंस। देखिए तो इन्फॉर्मेशंस दिया, एस लगा दिया, क्या होगा? एस नहीं होगा, क्योंकि इसके मीनिंग में हमें एस नहीं लगानी है। यहाँ क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन। दिस द इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन में एस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन्फॉर्मेशन। तो इसके मीनिंग में हमें कभी भी एस नहीं लगाने है, बिकॉज की क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। हाँ, भले इसका हम काउंटेबल बना सकते हैं, और दो केस, एक सिंगुलर केस है, एक प्लूरल केस है, लेकिन इसके मीनिंग में हम एस या एस नहीं लगा सकते, इसका कोई केस नहीं है। ये रहा एडवाइस इन्फॉर्मेशन का, अनकाउंटेबल केस एंड काउंटेबल केस। अब है हमारा नेक्स्ट मिसचीफ। इसका भी देख चुके थे हम क्या कि ये अनकाउंटेबल होता है, इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये अनकाउंटेबल होता है तो क्या हो जाता है? सिंगुलर। ये क्या होता है? सिंगुलर। इसका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते, हम लोग पीछे देख चुके थे। अब है क्या कि इसका भी हम अनकाउंटेबल तो होता है, बट इसे भी हम सिंगुलर काउंटेबल में बदल सकते हैं। इसका भी हम काउंटेबल बना सकते हैं, मिसचीफ नहीं, मिसचीफ। इसका भी हम लोग काउंटेबल बना सकते हैं। इसके पहले आपको लगाना होगा एक वर्ड, एन एक्ट ऑफ। यहाँ पे आगे मिसचीफ हो जाएगा, आगे कुछ भी रहे, एन एक्ट ऑफ। जब इसके पहले आप मिसचीफ, मतलब होता है शैतानी, क्या होता है? शैतानी। जब आप मिसचीफ के पहले लगा दीजिएगा एन एक्ट ऑफ, क्या लगा दीजिएगा? एन एक्ट ऑफ। ये बन जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ये सिंगुलर काउंटेबल बन गया है, तो काउंटेबल का तो हम प्लूरल भी बना सकते हैं ना। तो इस एन एक्ट को कर दीजिए एक्ट्स ऑफ। जब एक्ट्स ऑफ कर दीजिएगा, आगे आ जाएगा मिसचीफ। इस एक्ट्स ऑफ से ये क्या बन गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मिसचीफ में आपको कभी भी एस नहीं लगानी है, मिसचीफ कभी भी एस नहीं लगानी है। पहला केस में थे अनकाउंटेबल होता है, इसलिए सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते, बट इसका हम सिंगुलर काउंटेबल बना सकते हैं। इसके लिए इसके पहले लगाना पड़ेगा हमें एन एक्ट ऑफ। जब इसके पहले एन एक्ट ऑफ लगा देंगे, बन जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर इस एन एक्ट ऑफ का बना दीजिए प्लूरल, 2 एक्ट्स ऑफ, 3 एक्ट्स ऑफ, 5 एक्ट्स ऑफ, 6 एक्ट्स ऑफ, मेनी एक्ट्स ऑफ। क्या बन गया? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब ये क्या हो गया? प्लूरल। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, मिसचीफ में आप एस नहीं लगा सकते। जैसे पीछे देखे थे एडवाइस इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगा सकते, उस तरह से आप मिसचीफ में एस नहीं लगा सकते, यानी कि आप इसका प्लूरल हम लोग जो है नहीं बना सकते, इसमें एस हम नहीं लगा सकते। इसलिए अगर आपको कहीं दिखावा मिल जाए, कहीं भी आपको मिसचीफ्स क्या दिखा मिल जाए? मिसचीफ्स, वहाँ इरर कर दीजिएगा, इसमें एस नहीं लगेगा, मिसचीफ्स नहीं होगा, इसमें इरर हो जाएगा आपका। देखिए अब एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम से पहले 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। She did many mischiefs. From committed to mischiefs. फिर 2 क्वेश्चन यहाँ देखिए तो, सी डिड मेनी मिसचीफ्स, यहाँ मेनी आ गया, ठीक है, इसको रहने देते हैं। मिसचीफ से क्या मिसचीफ में हम एस लगा सकते हैं? नहीं, मिसचीफ में एस हम लोग नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें मिसचीफ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एस हम लोग नहीं लगा सकते, यहाँ मिसचीफ होगा। अब मेनी, मेनी का 2 केस है। मिसचीफ हमारा अनकाउंटेबल है, तो मेनी को हम लोग मच में बदल सकते हैं, कर सकते हैं मच मिसचीफ, यानी कि मच प्लस अनकाउंटेबल। तो पहला पॉइंट क्या आप कर सकते हैं? मच मिसचीफ। आप मेनी को मच में बदल दीजिए, क्या हो गया? मच मिसचीफ। ये फर्स्ट पॉइंट रहा।
लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है कि हम पढ़ चुके हैं कि मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो इसका तो मिसचिफ का हम प्लूरल बना चुके हैं एक्ट्स ऑफ से। तो अगर मेनी के बाद आप लगा दीजिए एक्ट्स ऑफ तो बन जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अगर आप मेनी को रखना चाहते हैं तो लगा दीजिए मेनी एक्ट्स ऑफ, अब हो जाएगा मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचिफ, अब हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो दोनों कैसे मेनी में आप मच बदल दीजिए या फिर मेनी के साथ हम लगा दीजिए मेनी एक्ट्स ऑफ, बन गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन कुछ भी कीजिए मिसचिफ में एस नहीं होना चाहिए। राम कमिटेड टू मिसचिफ्स, देखिए यहाँ पे मिसचिफ में एस लगा दिया है, क्या मिसचिफ्स होगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें? मिसचिफ करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा मिसचिफ। अब यहाँ पे टू रे, 3 रे, 1 को छोड़कर कुछ भी रे, 2 3 4 5 7 क्या हो जाएगा? प्लूरल। इसके बाद आने वाला नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो यार 2 के बाद आ रहा है मिसचिफ, मिसचिफ में तो एस लगा नहीं सकते, क्यों? मिसचिफ है अनकाउंटेबल। तब इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? एक्ट्स ऑफ से। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग 2 एक्ट्स ऑफ मिसचिफ, 2 एक्ट्स ऑफ मिसचिफ, 2 एक्ट्स ऑफ मिसचिफ। क्या 2 के बाद क्या लगा दीजिए? 2 एक्ट्स ऑफ मिसचिफ, अब बन गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखिए क्वेश्चन को 2-3 प्रीवियस का। एक सीपीओ पीटी का क्वेश्चन है। रोहित कमिटेड मेनी मिसचिफ्स, ये सीपीओ पीटी का क्वेश्चन है। A naughty a student is often brought to book for being involved in all types of mischiefs. ये क्वेश्चन एमटीएस का पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन, रोहित कमिटेड मेनी मिसचिफ्स, मिसचिफ में एस लगा दिया, क्या मिसचिफ में एस लगाएंगे? नहीं, मिसचिफ में एस हमें नहीं लगाना है, गलती से कह दीजिए तो क्या कर देना, इधर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा मिसचिफ। अब मेनी है, मेनी का 2 केस है, या तो आप मेनी को बदल दीजिए मच में, चूंकि मिसचिफ अनकाउंटेबल है, मच के साथ यूज करते हैं अनकाउंटेबल का, हो जाएगा मच मिसचिफ। या फिर मेनी को रखना है तो रखिए, इसके बाद यूज कीजिएगा प्लूरल का, यूज कर लीजिए एक्ट्स ऑफ का, मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचिफ। जिसके साथ आप प्लूरल का यूज कर सकते हैं वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लूरल केस है, ये मिसचिफ का प्लूरल फॉर्म है। तो मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचिफ, लेकिन मीनिंग में एस नहीं लगानी है। ए नॉटी स्टूडेंट इज ऑफन brought to book for being involved in all types of mischiefs। यहाँ देखिए मिसचिफ में एस लगा दिया, क्या एस लगाएंगे? नहीं, क्या हो जाएगा? मिसचिफ। यहाँ भी क्या हो जाएगा? मिसचिफ। मिसचिफ में एस नहीं लगानी है, क्या हो जाएगा? मिसचिफ। ऊपर भी मिसचिफ, नीचे भी मिसचिफ। यहाँ मेनी को आप मच में कर सकते हैं, बदल सकते हैं, फिर मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचिफ कर सकते हैं। देख लीजिए। मिसचिफ भी हो गया। नेक्स्ट है ग्राउंड। सेम इसका भी है कि ग्राउंड भी हमारा अनकाउंटेबल है, इसका भी लोग प्लूरल नहीं बना सकते। ग्राउंड हो चाहे लैंड हो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड हो चाहे आपको देखने को मिल जाए लैंड, ग्राउंड हो चाहे लैंड हो, ये क्या है? अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या हो जाता है? सिंगुलर। ये क्या हो जाता है? सिंगुलर। इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, यानी कि इसमें हम लोग एस नहीं लगा सकते, इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जब ग्राउंड खरीदने जाते हैं तो ग्राउंड थोड़े खरीद लेते हैं, हम खरीदते हैं प्लॉट। क्या खरीदते हैं? प्लॉट। तो अगर ग्राउंड के पहले आप लगा दीजिएगा ए प्लॉट ऑफ, या फिर एकड़, एन एकड़ ऑफ। ग्राउंड का मेजरमेंट करते हैं प्लॉट में खरीदते हैं या फिर एकड़ में करते हैं, तो ए प्लॉट ऑफ या फिर एन एकड़ ऑफ लगा दीजिएगा, ये बन जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो अगर ग्राउंड के पहले हम लगा दिए ए प्लॉट ऑफ, ए प्लॉट या फिर एन एकड़ ऑफ, इसके बाद कर दिए ग्राउंड, ये क्या बन गया हमारा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये बन गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
तो अगर आप ग्राउंड के पहले क्या लगा दीजिएगा, ए प्लॉट ऑफ या फिर एन एकड़ ऑफ, 2 वर्ड, ए प्लॉट ऑफ या फिर एन एकड़ ऑफ, क्या बन जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आगे ग्राउंड क्या हो गया सिंगुलर, आगे जो भी आएगा वो सिंगुलर। लेकिन जब एक सिंगुलर काउंटेबल बना लिए हैं तो हम जानते हैं काउंटेबल का ही हम प्लूरल बनाते हैं। जब ये सिंगुलर काउंटेबल होगा इसका हम लोग प्लूरल भी बना सकते हैं। कैसे, ए प्लॉट को कर दीजिए प्लॉट्स ऑफ, या फिर एन एकड़ ऑफ कर दीजिए एकर्स ऑफ, एकर्स ऑफ प्लॉट्स ऑफ या फिर एकर्स ऑफ। अब ये ग्राउंड क्या बन गया आपका प्लूरल। अब ये हो गया आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, ग्राउंड में आपको एस नहीं लगानी है। आपको ग्राउंड का प्लूरल नहीं बनाना है, ग्राउंड में एस नहीं लगाना है, ग्राउंड्स नहीं करना है। अगर आपको कहीं दिख जाए लिखा हुआ ग्राउंड्स, आपको कहीं भी दिखा हुआ मिल जाए लिखा हुआ क्या चीज़ ग्राउंड्स, यहाँ पे इरर कर देना है। ग्राउंड्स नहीं होता है, बल्कि इसका प्लूरल क्या होता है ग्राउंड का, प्लॉट्स ऑफ या फिर एकर्स ऑफ ग्राउंड। ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है, ये इसका सिंगुलर काउंटेबल फॉर्म है, ये इसका अनकाउंटेबल फॉर्म है। ग्राउंड अनकाउंटेबल है, ग्राउंड अनकाउंटेबल है। अगर उसके पहले लगा देते हैं प्लॉट ऑफ ग्राउंड या फिर एन एकड़ ऑफ ग्राउंड, बन गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर उसका अगर आप प्लूरल बनाते हैं तो बन जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन ग्राउंड में एस नहीं लगानी है। I bought 2 grounds in my village. I have 6 acres of grounds in my village. My grandfather owns 50 acres of ग्राउंड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब का किस एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, वेटलैंड सीजल का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑफ ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे वेटलैंड, वेटलैंड ये सीजल का क्वेश्चन। तो ग्राउंड रहे चाहे लैंड रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके सामने, एक लास्ट वाला सीजल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले आई बाउट 2 ग्राउंड्स इन माई विलेज, मैं अपने विलेज में 2 ग्राउंड खरीदा। देखिए 2 ग्राउंड खरीदें कभी भी, पहला चीज तो ग्राउंड्स नहीं होता है, ग्राउंड में हमें एस नहीं लगाना है। चलिए यहाँ एरर हो गया। अब 2 है, 2 के बाद आना नाउन कैसा होगा प्लूरल। तब यहाँ पे कर सकते हैं 2 प्लॉट्स ऑफ या फिर 2 एकर्स ऑफ ग्राउंड, जो सही रहे। 2 प्लॉट्स ऑफ, अगर प्लॉट खरीदे तो 2 प्लॉट्स ऑफ, अगर 2 एकड़ खरीदे हैं तो 2 एकर्स ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड में एस नहीं लगानी है। आई हैव 6 एकड़ ऑफ ग्राउंड्स, पहला देखिए यहाँ पे ग्राउंड्स कर दिया है, क्या हो जाएगा ग्राउंड। ग्राउंड में हमें एस नहीं लगानी, क्या हो जाएगा ग्राउंड। अब देखिए 6 के बाद आपने नाउन कैसा होगा, नाउन कैसा होगा 6 के बाद प्लूरल होगा, तो यहाँ एकड़ नहीं होगा, क्या हो जाएगा एकर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे एकर्स, तो 6 एकर्स ऑफ ग्राउंड हो जाएगा। या फिर अगर प्लॉट खरीदे तो 6 प्लॉट्स ऑफ ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एकड़ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 एकर्स। 6 के बाद कैसा होगा प्लूरल। माई ग्रैंडफादर आउंस OWNS आउंस 50 एकर्स, 50 के बाद प्लूरल है एकर्स ऑफ वेटलैंड, 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड। देखिए एकदम सही है, इसमें आपका नो एरर है, इसमें कहीं भी एरर नहीं है, ये क्या है नो एरर है। माई ग्रैंडफादर आउंस 50 एकर्स ऑफ 50, यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन क्या किया था ना कि यहाँ पे साइड कर दिया था, यहाँ कह रहा था 50 एकड़, तो क्या हो जाएगा 50 एकर्स हो जाएगा। मैं यहाँ पे पूरा लिख दिया हूँ 50 एकर्स कर दिया हूँ, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, क्या है सही है। ये रहेगा आपका ग्राउंड रहा या फिर लैंड रहा, ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर इसका प्लूरल नहीं बना सकते। अगर इसके पहले लगा दीजिएगा ए प्लॉट ऑफ या फिर एन एकड़ ऑफ, बन जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर उससे प्लॉट ऑफ का या फिर एन एकड़ का बना दीजिए प्लूरल, कर दीजिए प्लॉट्स ऑफ एकर्स ऑफ, बन जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन कुछ भी कीजिए ग्राउंड में एस नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको एडवाइस में एस दिख जाए, इन्फॉर्मेशन में दिख जाए, मिस्चीफ में दिख जाए, ग्राउंड में दिख जाए एस, या फिर ब्रेड में दिख जाए एस, वहाँ एरर कर देना है। चलिए नोट कीजिए इसको। हम लोग ग्राउंड खरीदते हैं तो प्लॉट में खरीदते हैं या फिर एकड़ में, ना कि पूरा ग्राउंड खरीद लेते हैं। तो उसके पहले काउंटर बनाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा ए प्लॉट ऑफ या फिर एन एकड़ ऑफ, तो बन जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जी नंबर आपका है लास्ट इस पॉइंट का ब्रेड।
क्या है, ब्रेड। ब्रेड भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ब्रेड को भी अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है, ये क्या होता है, हो जाएगा अनकाउंटेबल, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इसका भी हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, यानी इसमें भी हम लोग एस नहीं लगा सकते, इसका प्लूरल भी नहीं बना सकते। लेकिन हम ब्रेड का सिंगुलर काउंटर बना सकते हैं। इसके लिए आपके सामने 3 वर्ड है, ए पीस ऑफ, ए पीस ऑफ, ए लोफ ऑफ और ए स्लाइस ऑफ। ए पीस ऑफ, ए लोफ ऑफ और ए स्लाइस ऑफ, 3 वर्ड आपके पास में है। पीस मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा। ए पीस, लोफ होता है चपाती, ए लोफ या फिर ए स्लाइस ऑफ, ऑफ और आगे लगा दीजिए ब्रेड, तो ये क्या बन गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये बन गया आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ब्रेड के पहले आप 3 वर्ड लगा सकते हैं, ए पीस ऑफ, ए लोफ ऑफ, ए स्लाइस ऑफ, तो बन जाएगा क्या चीज, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ऐसे ये क्या है, अनकाउंटेबल है। फिर इसका आप प्लूरल कर लीजिए, जैसे पीस ऑफ का कर लीजिए पीसेस ऑफ, लोफ ऑफ का कर लीजिए लोब्स ऑफ, लोब्स ऑफ, स्लाइस ऑफ का कर लीजिए स्लाइसेस ऑफ, स्लाइसेस ऑफ। अब आगे लगा दीजिए ब्रेड। लेकिन अब क्या है ये, अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, बल्कि अब ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि पीसीएन है। क्या है, पीसीएन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए पीस ऑफ का कर दिया हम पीसेस ऑफ, प्लूरल कर दिए हम। ए लोफ ऑफ का कर दिया लोब्स ऑफ, ए स्लाइस ऑफ का कर दिया स्लाइसेस। अब क्या बना दिया इसका हम प्लूरल, ये क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, ब्रेड में एस नहीं लगानी है आपको, आपको ब्रेड्स नहीं करनी है, ब्रेड में एस नहीं लगानी है आपको, ब्रेड्स नहीं करनी है। जैसे अगर आपको कहीं भी दिख जाए ब्रेड्स लिखा हुआ, आपको कहीं भी लिखा कहीं मिल जाए ब्रेड्स, तो क्या कर देनी है, एरर कर देनी है। एग्जाम्पल है, I ate I ate 4 breads. Ram ate many breads. My mother gives me 6 loaf of bread daily। 3 क्वेश्चन देखिए, तो पहला आई एट 4 ब्रेड्स, कुछ भी कर लेंगे, ब्रेड में एस नहीं लगानी है, ब्रेड्स नहीं करनी है। अब यहाँ पे 4 के साथ हमें नाउन कैसा होगा, प्लूरल। तो ब्रेड का प्लूरल फॉर्म क्या है, पीसेस ऑफ, लोब्स ऑफ या फिर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो कर सकते हैं यहाँ पे आप 4 पीसेस ऑफ, 4 लोब्स ऑफ या फिर 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जो लगानी है आपको, 4 पीसेस ऑफ, 4 लोब्स ऑफ या फिर 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। राम एट मेनी ब्रेड्स, यहाँ पे देखिए ब्रेड में एस लगा दिया है, तो ब्रेड में एस हमें नहीं लगानी है, तो ब्रेड में से एस हटा देनी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेड। अब है मेनी, मेनी का 2 केस है, या तो आप मेनी को बदल दीजिए मच में, चूंकि ब्रेड क्या है अनकाउंटेबल, तो मेनी को बदल दीजिए मच में, हो जाएगा मच ब्रेड, सही है। या फिर अगर आपको मेनी को रखना है तो ब्रेड का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या है, पीसेस ऑफ, लोब्स ऑफ, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, आप इसका यूज कर लीजिए। तो कर दीजिए मेनी पीसेस ऑफ ब्रेड, मेनी लोब्स ऑफ ब्रेड, मेनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, क्या बन जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। माई मदर गिव्स मी 6 लोफ ऑफ ब्रेड्स, 6 लोफ्स ऑफ ब्रेड्स। क्या ब्रेड में एस लगाएंगे, नहीं, क्या करना होगा, ब्रेड। अब देखिए जरा, 6 लोफ, 6 के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल। क्या लोफ होगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें, लोब्स, क्या करना पड़ेगा, लोब्स। अब क्वेश्चन देख लीजिए प्रीवियस का, सीजल का क्वेश्चन है पीटी का, आई नीड टू बाय ए लोफ ऑफ ब्रेड्स। ये सीजल पीटी का क्वेश्चन है। आई नीड टू बाय ए लोफ ऑफ, जब ए लोफ ऑफ बना लगाया तो क्या बन गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आगे दिया ब्रेड्स, तो जानते हैं कि ब्रेड में हम कभी भी एस नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ ब्रेड्स नहीं होगा, क्या होगा, ब्रेड। ये रहा आपका 5 का काउंटर बनाने का केस रहा, फिर उस काउंटेबल का हम प्लूरल बनाने के भी देख लिए, और प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लिए, और कैसे कहाँ हम चेंज कर सकते हैं वो भी देख लिए, कि मेनी का 2 केस हो सकता है, आप मेनी को मच में बदलिए या फिर मेनी के साथ इसका प्लूरल फॉर्म लगा दीजिए। सब में ऐसा हुआ, अगर 2 3 4 5 है तो आप प्लूरल फॉर्म को लगा दीजिए,
1 है तो सिंगुलर फॉर्म को लगा दीजिए। अगर एक से अधिक है तो जो आप सिंगुलर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं इसका आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, इसे पी छेद करना पड़ेगा, पी से स्लोप करना पड़ेगा, लोप्स। सम का केस है, सम का यूज़ तुम काउंटर और अनकाउंटेबल दोनों के लिए करते हैं, तो सम के केस में सही हो जाएगा। सम के केस में अपन काउंटेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप सम एडवाइस, सम इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, सम ब्रेड कर सकते हैं, सम मिसचीफ कर सकते हैं, सम ग्राउंड कर सकते हैं। थर्टी 35 रहा। थर्टी 36 है आपका कवर्ड, माइजर, फुल। कावर्ड, माइजर, फुल, आपके सामने 3 वर्ड है, ये तीनों पे रूल काम करेगा। कावर्ड, माइजर एंड फुल। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि ये तीनों के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों हैं, वो तीनों जो है नाउन है। क्या है? नाउन है। लोग इसे एडजेक्टिव समझने की भूल कर बैठते हैं, ये क्या है? तीनों नाउन है। इसका एडजेक्टिव होता है, इसे कावर्ड है तो इसका एडजेक्टिव होता है कावर्डली। आप कावर्ड में लगा दीजिए ly, बन जाएगा इसका एडजेक्टिव। माइजर जो है नाउन है, इसका एडजेक्टिव होता है माइजरली। आप माइजर में लगा दीजिए ly, बन जाएगा इसका एडजेक्टिव। फुल जो है नाउन है, इसका एडजेक्टिव होता है फुलिश। क्या होता है? फुलिश। ये जो तीनों है ना, इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। तो पहले आप इस पार्ट को क्लियर कर लीजिए कि आपका तीनों क्या है दिया हुआ जो है नाउन, ये तीनों इसका एडजेक्टिव है। ये तीनों क्या है? नाउन। कावर्ड, माइजर, फुल क्या है? नाउन है। रूल क्या है ना कि जब ये अपने आप में ही नाउन है तो इसके साथ आपको दूसरा नाउन यूज नहीं करना है। जैसे मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, ये सभी वर्ड आपके यहाँ पे यूज नहीं करनी है। मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, इस टाइप का वर्ड जो है ना आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। देखिए पहला चीज ध्यान रखिए कि ये तीनों वर्ड है ना, क्या है? नाउन है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म ये रहा। ये तीनों का यूज हम ओनली इंसान के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? इंसान के लिए, ना कि जानवर के लिए यूज करते हैं, पशु पक्षी के लिए, किसी के लिए यूज नहीं करते, बस किसी के लिए करते हैं। इसका यूज इंसान के लिए करते हैं। तीनों वर्ड का यूज हम ओनली इंसान के लिए करते हैं, इंसान के अलावा किसी के लिए नहीं करते। कंजूस कौन होगा? इंसान। जानवर कंजूस होगा। कायर की बात करें तो जानवर कायर है या क्या, हम थोड़ी उसके अंदर देखने, उसके अंदर जाकर हम देखते हो कायर है या क्या है, जो कायर भी इंसान ही होता है। मूर्ख, जानवरों के पास ऐसे ही दिमाग कम होता है, भगवान ही दिमाग उसको कम दिए हैं। ज़्यादा दिमाग किसके पास दिए हैं? इंसान को। तो इंसान ही मूर्ख होगा। उसके अंदर दिमाग कितना है, वो कितना सोचता है, हमें क्या पता, इसलिए उसको मूर्ख हम नहीं कह सकते। मूर्ख कह सकते हैं किसको? हम इंसान को। कंजूस किसको कह सकते हैं? इंसान को। कायर किसको कह सकते हैं? इंसान को। तो तीनों वर्ड जो है ना इंसानों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसके साथ आपको मैन, वुमन, बॉय, गर्ल नहीं लगाना, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। ये अंडरस्टूड है कि इसका यूज हम कर सकते हैं, कहाँ करेंगे? इंसानों के साथ करेंगे इसका यूज हम। इसलिए इसके साथ आपको मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, इस तरह के वर्ड का यूज आपको नहीं करना है। सेकेंड केस, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस पे दे तो ध्यान रखिएगा इसके पहले एक आर्टिकल का यूज किया जाता है, वो आर्टिकल है ए। एग्जाम क्वेश्चन आपका यही करता है, यहाँ से क्वेश्चन ना बराबर करता है, बस ये ध्यान देने के लिए है कि इसके साथ आपको ये सारे वर्ड का यूज नहीं करना है, क्योंकि इसका यूज किसके लिए करते हैं? हम इंसानों के लिए ही करते हैं। इसलिए इसके बाद मैन, वुमन, बॉय, गर्ल जैसा नाउन नहीं लगाना है। ये तीनों अपने आप में क्या है? नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म में। लेकिन आर्टिकल का रूल क्या है कि इसके पहले एक आर्टिकल का यूज किया था, वो आर्टिकल कौन सा है? ए। इसके पहले आप ए लगा दीजिएगा, फिर कर लीजिए ए माइजर, कावर्ड या फिर फुल। माइजर, कावर्ड या फिर फुल, इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? ए आर्टिकल। अगर बिना ए आर्टिकल के आ गया तो फिर एरर कर देनी है। जिससे he called me full boy, Rama called Ravana coward। मैं दो क्वेश्चन ध्यान से की तो he called me full boy, फुल के साथ आपको बॉय नहीं लगानी है, ये हो गया। अगला है रामा कॉल्ड रावना कावर्ड मैन, यहाँ आपको मैन नहीं लगानी है, ये दोनों एरर हो गया।
कि इन तीनों के साथ हमें मैन, वुमन, बॉय, गर्ल ऐसे नाउन का यूज़ नहीं करना, चूँकि इन तीनों का किस लिए करते हैं, हम इंसानों के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फुल है, यहाँ पे कवर्ड। क्या इसके पहले ए आर्टिकल दिया हुआ है? नहीं। इसके पहले हमें क्या लगानी है? ए आर्टिकल लगानी है। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कि ही कॉल्ड मी ए फुल, वह मुझे मूर्ख बुलाया, ही कॉल्ड मी अ फुल। रामा कॉल्ड रावणा कावर्ड, मैन हट गया यहाँ से। अब रामा कॉल्ड रावणा कावर्ड, क्या हो जाएगा? ए कावर्ड। राम ने रावण को कायर बुलाया, क्या हो जाएगा? ए कावर्ड। तो इन तीनों पहले आपको एक आर्टिकल का यूज करना है, आर्टिकल कौन सा है? ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से माइजर कावर्ड फुल को हटा देनी है। कुछ एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस के। एलिजा क्वेश्चन है, he said to me you are full, you are full। ये क्वेश्चन एलडीसी का पूछा हुआ है। he said to me you are full। I asked him why he called me full, why he called me फुल। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर का, दो क्वेश्चन देखिए। तो ही सेड टू मी यू आर फुल, एलडीसी का क्वेश्चन है ही सेड टू मी यू आर फुल। क्या फुल होगा? फुल के पहले में कौन सा आर्टिकल लगाना है? ए आर्टिकल। क्या हो जाएगा? यू आर ए फुल। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही कॉल्ड मी फुल। ये स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है। यहाँ भी दिया सिर्फ फुल दिया, फुल के पहले क्या लगाना होगा? ए आर्टिकल। ये तीनों वर्ड है, तीनों नाउन है। इनके साथ आपको मैन, वुमन, बॉय, गर्ल ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना है। इसके पहले आपको हमेशा क्या करना है? ए आर्टिकल का यूज़ करना है। क्योंकि अपने आप में ही नाउन है, इसलिए सेकंड नाउन का यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं इसके साथ। क्योंकि ये अंडरस्टूड है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? हम इंसानों के लिए करते हैं, ना कि जानवर, पशु पक्षी के लिए। ये गुण इंसानों में होते हैं। इसका एडजेक्टिव क्या बनता है? कावर्ड का कावर्डली, माइजर का माइजरली, फुल का फुल्लिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तीन वर्ड नहीं, तीन के अलावा भी कुछ वर्ड है, जैसे इडियट। इडियट होता है, इडियट के पहले हम एन लगाते करते हैं, एन इडियट, वो भी क्या है? हमारा नाउन है। तो आप इडियट है उसको भी इसी केस में रख सकते हैं आप। वहाँ पे करना पड़ेगा आपको एन इडियट। इडियट के साथ बॉय, गर्ल, मैन, वुमन का यूज़ नहीं करते। क्या करेंगे? एन इडियट। वो भी इसी में शामिल है, बस ये ए लेता है, वो क्या ले लेगा? एन आर्टिकल ले लेगा, क्योंकि आगे क्या है? वोवल साउंड है इसका। क्या है? वोवल साउंड है। क्या ले लेगा? एन ले लेगा, एन इडियट।